मौजूद हूँ उदयपुरा के उदय श्री पैलेस में, जहां पर आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आगमन हुआ था। उनका आगमन किस प्रकार से हुआ था, क्या उनकी रणनीति रही है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री देवेंद्र धाकड़, जो यूरोलॉजिस्ट, समाज सेवी और कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं इस पूरे आगमन को लेकर। सर, कांग्रेस किस प्रकार से मध्य प्रदेश में मजबूत है? देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई और हम जिन महापुरुषों का नाम लेकर अपने सीने को चौड़ा महसूस करते हैं, हमारे देश में भी और देश के बाहर भी, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी हर जगह हर तरीके से मजबूत है। एक कहावत है कि किसी गांव में आप जाओगे तो मंदिर मिलेगा, लोग मिलेंगे और पुरानी कांग्रेस ही मिलेगी। ये पहले भी सत्य थी और ये अभी भी सत्य है। ये व्यक्तिगत कारण से कल गए हुए थे, वहां से वापस लौटते हुए आज यहाँ अल्प प्रवास पर हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी एनएसयूआई के कार्यकर्ता, सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वह व्यक्तिगत रूप से एक एक कार्यकर्ताओं से मिले। अब कार्यकर्ताओं की जो भी समस्या थी वह उनके सबके बीच में रखी और उन्होंने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस आने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार की परेशानियां आम जनमानस को भारतीय जनता पार्टी में उठानी पड़ रही हैं, जो काम शिवराज जी ने घोषणाओं का किया वही घोषणाओं पर घोषणा मोहन यादव जी कर रहे हैं, लेकिन उन पर अमल एक भी घोषणाओं पर नहीं कर रहे हैं। इससे जनता में एक आक्रोश है। 2027 में कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, बूथ बूथ पर जाकर कांग्रेस के लिए मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से 2027 में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। एनएसयूआई का क्या दायित्व रहेगा इस पूरे चुनाव को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर? देखिए, हम सभी एनएसयूआई के एक एक कार्यकर्ता, सभी छात्र एक एक कॉलेज में एक एक छात्र के बीच में जाकर कांग्रेस की विचारधारा को बताएंगे। कांग्रेस ने क्या किया, किन किन यूनिवर्सिटियों में बनवाई इस देश में छात्र के लिए क्या किया, उन सभी योजनाओं को लेकर हम छात्रों के बीच पहुंचेंगे और उनसे कांग्रेस के लिए पक्ष में वोट मांगेंगे। 29 की 29 लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास हैं। देखिए, जिस प्रकार से एक पूरा समाह बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने दिया है, लेकिन उसके बाद जनता इतना पछता रही है। एक भी काम इस मध्य प्रदेश में कोई भी काम नहीं हो रहा है। लोकसभा से देख लें, विधानसभा में देख लें, निचले स्तर पर देख लें, सिर्फ घोषणाओं पर घोषणा की जा रही है। चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे ब्लॉक में हो, कहीं हो, सिर्फ घोषणाओं के सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम का। हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने के सिवा कोई भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कांग्रेस का क्या मुद्दा रहेगा इस पूरे चुनाव प्रचार को लेकर? देखिए, कांग्रेस का जो माननीय कमलनाथ जी ने गौशाला बनाने की घोषणा की थी, जिन पर अमल भी माननीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला इस मध्य प्रदेश में बनाई थी। निश्चित रूप से हम आएंगे तो सबसे प्राथमिकता हमारी गौ माता के लिए गौशाला बने। आम जनमानस जो महंगाई से परेशान है, महंगाई कम हो, गरीब परिवार के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में, अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थाओं में शिक्षा ले सकें, जिससे आगे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। सिंह ने आज से कुछ समय पहले लगभग 3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा परिक्रमा मार्ग बनाने की घोषणा की थी। आज तक नर्मदा परिक्रमा मार्ग नहीं बन सका है, इस पर क्या ओपिनियन है आपका? शिवराज सिंह जी ने तो अकेले यही घोषणा नहीं की थी, अनेक घोषणाएं की थी। 20,000 कितनी घोषणाएं पूरी हुई, और यही अब मोहन यादव जी का भी है। घोषणा करते जा रहे हैं, उनका पालन हो नहीं रहा है। नर्मदा परिक्रमा के लिए जो मार्ग की बात है, हम उसको कोई पक्का मार्ग नहीं के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कोई भी पैदल चलता है तो पक्के मार्ग पर जब चलता है तो उसमें थकान ज्यादा होती है। कच्चे मार्ग पर चलता है तो उसमें थकान कम होती है, इसलिए हम नहीं चाहेंगे पक्का मार्ग। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी पर कांग्रेस पार्टी का क्या मत है? देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की गाइडलाइन जो है वो बदली जा रही है। उसमें ज्यादा नियंत्रण करने का
प्रस्ताव है। हम नहीं चाहते कि इसमें ज्यादा नियंत्रण सरकार का हो। यूनिवर्सिटीज को स्वयं स्वायत्तता के आधार पर उन्हें काम करने की मंजूरी होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। खुद के कोर्सेज डिजाइन करने का अधिकार भी उनको होना चाहिए। SIR लगातार मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हम लोगों के सारे कार्यकर्ता इस काम पे लगे हुए हैं। हमारे DLA जो है वो देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित ढंग से आपत्तियां लगा रही है। यहाँ तक कि प्रिंटेड फॉर्म में आपत्ति आ रही है। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि झूठी आपत्ति करने पर उन पर मुकदमा दायर हो सकता है और उसमें शिकायतकर्ता पर 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। और BLO अगर या कोई अधिकारी AR उस गलत जानकारी के आधार पर ये प्रमाणीकरण दे देता है तो उस पर भी सजा का प्रावधान है। उसको 2 साल की सजा तक हो सकती है। इसलिए उनको भी हम निवेदन करना चाहते हैं किसी दबाव में ना आए, बिना दबाव के ईमानदारी से काम करें। उदयपुरा विधानसभा परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आया कि कांग्रेस पार्टी जब अपने प्रत्याशी को उतारती है बहुत समय करीब रहता है। इस बार क्या रहेगा कांग्रेस पार्टी का? क्या कांग्रेस पार्टी उदयपुरा विधानसभा को लेकर अपना प्रत्याशी भी से सामने रखेगी? ये सब चीजें हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी तय करती है, मैं नहीं तय करता। भाई साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि आज आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और नेता के साथ साथ आपके ऊपर पहले बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो रखते हैं, कर्मठ जन के उसको निभाया है। आज अगर कांग्रेस का बिखराव हुआ है तो उसका क्या कारण रहा है? बिखराव किस प्रकार से? बिखराव इस प्रकार से है कि आज कांग्रेस में जो अंदरूनी बातों को लेकर जो कंडीशन बनती है, जैसे कभी किसी के ऊपर कोई आरोप, किसी के ऊपर कोई आरोप, इसकी वजह कारण ये है सर कि जो कांग्रेस से पचौरी जी का जाना है, क्या कारण रहा कि पचौरी जी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा? कांग्रेस ने उन्हें क्या नहीं दिया? 4 बार उन्हें राज्यसभा भेजा गया, कोई चुनाव वो जीते नहीं आज तक। फिर भी उनको पूरा सम्मान दिया गया, मिनिस्टर बनाया गया, प्रभावशाली उनको पोर्टफोलियो दिए गए और वहां उन्हें बीजेपी क्या दे रही? ये इतना सब कुछ मिलने के बाद और नेहरू गांधी परिवार ने उनको पूरा सम्मान के साथ ही नहीं, उनका विश्वास पाया। तो शंकराचार्य पर कुछ चुटकी लेते हुए आप बताना चाहेंगे? मैं चुटकी लेके, देखिए शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो कुछ चुटकी लेने वाली बात नहीं है। ये घोर अपमान है और सनातन धर्म पर बहुत बड़ा एक हमला है, क्योंकि ये वो पद है जो सर्वमान्य है और उसकी एक नियुक्ति का एक अधिकृत रूप से उसकी प्रक्रिया है, तो स्वीकार किया गया है उनका पद। उनके साथ जो कुछ हुआ है अन्याय हुआ है और ये नहीं हुआ।